गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज डिस्कस करेंगे हम कि सरफेस फिनिशिंग के अंदर जब अपन सरफेस करते हैं किसी भी मशीन के ऊपर, ठीक है, मशीनिंग करते हैं तो उस मशीनिंग के ऊपर कुछ सरफेस, कुछ पैटर्न बनते हैं उसके अंदर, टूल के निशान बनते हैं या स्क्रैच या मार्किंग बनती है उसके अंदर। तो उस टूल का पैटर्न होता है वो किस टाइप का पैटर्न बनता है वो, ठीक है, और साथ में उस पर किस तरह ड्राइंग के अंदर उसको इंडिकेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ता है कि सरफेस फिनिशिंग क्या होती है, सरफेस फिनिशिंग कौन कौन टर्मिनोलॉजी होती है, वो काम में कौन कौन टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए डिस्कस करते हैं अपन कि सरफेस फिनिशिंग के अंदर जो पैटर्न होते हैं कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। तो अपन ने पढ़ा था सरफेस फिनिशिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ा, फिर अपन ने इसके एडवांटेज पढ़े थे, फिर इसकी यूनिट क्या थी इसके बारे में पढ़ा अपन ने, फिर इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था अपन ने, कौन कौन टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंबल ऑफ ले और इंटरप्रिटेशन, मतलब उसके ऊपर जो ले बन रही है किसके ऊपर, अपन ने पढ़ा था इसके अंदर फ्लो क्या होती है, फ्लो के बारे में देखा था, फ्ला क्या होती है, इसके ऊपर जो लाइन जो टूल्स है उस टूल के इंप्रेशन इसके ऊपर आ जाते हैं, किसके ऊपर, जो टूल्स अपन कटिंग टूल काम में ले रहे हैं उस कटिंग टूल के जो इंप्रेशन उसकी सरफेस से बनते हैं, जब मशीनिंग करने के बाद में जॉब की सरफेस से बनते हैं उसको ले बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ले होते हैं, अब ये ले कितने सिंबल ऑफ ले, जो ले है उस ले को कौन कौन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे मशीनिंग करनी है तो इसमें सिंबल ऑफ ले, ठीक है ना, या उसके अपन टूल का जो निशान बन रहे हैं उसके ऊपर, तो कौन कौन से उसके ऊपर किस किस टाइप के निशान बनते हैं, तो अपन ये इसके सिंबल है और किससे उसको इंडिकेट करते हैं। तो देखो इसके अंदर ये पैरेलल सिंबल है, ये क्या है, पैरेलल टू द प्लान ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच इज अ सिंबल इज यूज, ठीक है। क्या होता है कि सपोज करो अपन लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, तो लेथ मशीन के ऊपर जॉब है, उस जॉब के ऊपर मटेरियल रिमूव हुआ, क्या हुआ, लेथ मशीन के जॉब के ऊपर से सपोज कोई लेथ मशीन का जॉब है, इस जॉब के मटेरियल रिमूव हुआ, तो इसके ऊपर जो टूल है उस टूल का इंप्रेशन के आगे इस टाइप की लाइनें आएगी, ठीक है, इस टाइप की लाइनें इंडिकेट कर रही है, तो ये क्या है, पैरेलल। तो ये क्या है, इसको अपन ने पैरेलल इंडिकेशन कर दिया, ये पैरेलल नाम दिया इसके अंदर, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या, पैरेलल टाइप का सिंबल है, इसलिए परपेंडिकुलर है। जैसे प्लेनर मशीन है, प्लेनर मशीन पर वर्क करेंगे, प्लेनर मशीन पर वर्क करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर सिंबल दिखेगा इसके अंदर, कैसा दिखेगा अपन को, एक इस टाइप का परपेंडिकुलर सिंबल दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है इसके अंदर सिंबल काम में आते हैं। फिर एक्स क्रॉस, ठीक क्रॉस इज टू स्लैंड डायरेक्शन रिलेटेड टू द प्लान ऑफ द प्रोजेक्शन इन विच सिंबल, ठीक है ना। अब ये जो इसके अंदर सिंबल आ रहा क्रॉस, ये क्या है इसके अंदर कि जब भी मटेरियल रिमूव हो रहा, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर मटेरियल रिमूव हुआ तो कौन सी मशीनिंग है, उस मशीनिंग के ऊपर जो सरफेस के ऊपर मटेरियल रिमूव हो रहा है उसके बारे में, तो क्या हुआ उसके अंदर जो ये क्रॉस का सिंबल आ रहा था, क्रॉस का सिंबल क्या है, एंगुलर कटिंग क्या है। सपोज करो कि अपन के लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, लेथ मशीन के ऊपर मेरे को नर्लिंग टूल काम में लूँगा, तो नर्लिंग टूल के कारण जो नर्लिंग टूल का जो शेप है वही का वही इम्प्रेशन है वो उसकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है, तो उसको अपन ने एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एम है मल्टी डायरेक्शनल, एम क्या है, मल्टी डायरेक्शनल, मतलब जैसे सपोज करो अपन ने जो जॉब है उस वर्क से ग्राइंडिंग करी, ग्राइंडिंग करने के कारण जो ग्राइंडिंग मिल के पार्टिकल है उस पार्टिकल के कारण क्या हो जाएगा, उसकी सरफेस है उस सरफेस से मल्टी डायरेक्शन इंप्रेशन आ जाएंगे। जैसे इसमें आ रहा है, देखो इसके अंदर ये मल्टी डायरेक्शन इंप्रेशन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोला, इसको अपन ने एम से डिनोट करा, कैसे डिनोट करेंगे इसको, उस सिंबल के अंदर यहाँ पर ऐसे सिंबल ऐड करने के बाद में इसको एम से डिनोट करेंगे, मतलब उसमें मल्टी डायरेक्शन में ऑपरेशन है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे नेक्स्ट इसके अंदर सी क्या है, सी वाला है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली, सी है क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सी रेडियल रिलेटिव, ठीक है। ये क्या सिंबल, सी सिंबल होता है वो सर्कुलर सिंबल होता है, क्या होता है, ये सर्कुलर सिंबल है। ये क्या होता है, किसी पे सपोज करो जॉब है, उस जॉब के जो वर्क पीस है उस वर्क पीस की को फेसिंग करी, जब लेथ मशीन पे काम करता हूँ मैं, तो लेथ मशीन पे काम करने के बाद में उसकी जॉब है, उस सरफेस है उसके क्या है, जब अपन ने फेसिंग करी, क्या करा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसकी प्रोफाइल पे मूव करेगा, यहाँ की तरफ मूव करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके यहाँ का मटेरियल रिमूव करेगा, तो यहाँ के मटेरियल रिमूव करेगा तो अपन को फ्रंट से देखेंगे, जब अपन इसके अंदर साइड से देखेंगे तो साइड व्यू से देखने पर एक डायमीटर दिखेगा, इसके ऊपर जो टूल का इंप्रेशन आ रहा है वो क्या आएगा, एक सर्किल टाइप में आएगा, ऐसे टूल का इंप्रेशन आएगा, सर्कुलर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको अपन सी से इंडिकेट करेंगे, इसका मतलब कि जो लेथ मशीन है उसमें फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है, इसमें इस तरह का ले बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये
कोई रेडियल है कर्वेचर है तो रेडियल शेप दिखेगा इसके अंदर। तो ये सब क्या थे इसके अंदर सिंबल थे, ये सारे इसके अंदर ले ऑफ पैटर्न। जो ले ऑफ पैटर्न बना तो इसमें इस तरह के सिंबल आ रहा है। देखो जब मशीनिंग करते हैं इसके अंदर, जब मशीन करी सर पैरेलल, जब अपन ने पैरेलल सिंबल आ रहा शेपर में शेपिंग करी, जब जॉब की शेपिंग करेंगे तो इसकी वर्क पीस के ऊपर इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। ठीक है, तो ले ऑफ डायरेक्शन है इसके अंदर, तो इसको पैरेलल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इक्वल साइन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ये अपन एक ले ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है रिप्रेजेंटिंग द सरफेस, अगर उसके सरफेस पे इस तरह की लाइन है तो अपन क्या कर रहे हैं उस पर भी शेपिंग कर रहे हैं, इसके अंदर प्लेनिंग कर रहे हैं। इसके अंदर एक्स का इंडिकेशन है, तो एक्स का इंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है इसके अंदर कि वहाँ पर मुझे क्रिस क्रॉस टाइप का, एक क्रिस क्रॉस टाइप का एक शेप उसकी प्रोफाइल पर दिखाई दे रहा है मुझे, वर्क पीस की सरफेस पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, मैं नर्लिंग कर रहा हूँ, नर्लिंग के अंदर मेरे को इस टाइप का ऑपरेशन है। फिर ले ऑफ मल्टी डायरेक्शन, जैसे ग्राइंडिंग कर रहा हूँ तो ग्राइंडिंग करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, उस पर ले ऑफ मल्टी डायरेक्शनल इस टाइप का इसके अंदर इमेज दिखाई देगी, इसके इस टाइप की मुझे प्रोफाइल पर सरफेस पे दिखाई देगा। ठीक है, फिर अगर मैं फेसिंग कर रहा हूँ तो फेसिंग के ऊपर जो फेसिंग वाला पार्ट है मुझे सर्कुलर इमेज दिखाई देगी उसके ऊपर। ठीक है, या रेडियल कर तो रेडियल में इस तरह का दिखाई पैटर्न दिखाई देगा। तो ये सब का ले ऑफ डायरेक्शन था, ये सारे के सारे कहते हैं ले ऑफ डायरेक्शन, जो कि मशीनिंग करने के दौरान मेरे को उस वर्क पीस की सरफेस के ऊपर दिखाई देता, तो इसको अपन ले ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है नेक्स्ट इसके अंदर कि जो सरफेस फिनिशिंग है उसकी ग्रेड कितनी जनरली क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो RA सरफेस रफनेस है उसको 12 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो टेबल है उस टेबल के अंदर 12 कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे N12 से लेकर N1 तक इसको डिवाइड किया। हर एक के अंदर N12 से लेकर N1 तक उसकी रफनेस को इंडिकेट करता है कि उस जो वर्क पीस है उस पर जो वर्क पीस जो बनेगा उसकी रफनेस कितनी होनी चाहिए, वो उसको शो करता है इसके अंदर। ठीक है, और साथ में क्या है इसके अंदर कि अपन इसको जो भी सरफेस की रफनेस है किसी ड्राइंग के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ उस ड्राइंग के अंदर, क्योंकि सबसे पहले जॉब बनाते हैं तो जॉब को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले सबसे पहले उसकी ड्राइंग तैयार की जाती है। उस ड्राइंग के ऊपर क्या होता है उसके अंदर हर जो डायमेंशन, जैसे लंबाई चौड़ाई, लेंथ है, विड्थ है, डायमीटर है, रेडियस है, ठीक है ना, जो भी है ये इसकी डायमेंशन है, उस सारे की सारी डायमेंशन उस जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के ऊपर शो करते हैं अपन। ठीक है, तो उसके अंदर अब देखते हैं अपन इसके अंदर रिप्रेजेंट ऑफ सरफेस फिनिशिंग, जो सरफेस रफनेस है उस सरफेस रफनेस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सरफेस रफनेस रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, देखो ये होता है सरफेस रफनेस रिप्रेजेंट करने का तरीका। उसके अंदर क्या होता है, जो सरफेस रफनेस होती है, ठीक है, उसमें एक सिंबल होता है, देखो ये इस टाइप का सिंबल है। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये इसकी सरफेस कहलाती है, इसकी सरफेस रफनेस है, ये सरफेस रफनेस है, उस पर इस टाइप का ट्रायंगल की शेप में बना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसका एंगल कहलाता है, क्या कहलाता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये एंगल है, ये कहलाता है 60 डिग्री, और यहाँ वाला जो एंगल होता है ये भी कहता है 60 डिग्री। ठीक है, और बीच में एक शेप होता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो इसके अंदर हर एक इसकी रफनेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो इस टाइप का सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो आ रहा है इसके अंदर, ये वाला जो सिंबल, ये सिंबल बन रहा है ये इसके अंदर, ठीक है ना, वो इसकी सरफेस की रफनेस को इंडिकेट करता है। क्या करता है, सरफेस की रफनेस को इंडिकेट करता है। अगर सपोज करो किसी भी वर्क पीस है, मशीनिंग की जो किसी भी जॉब की मशीनिंग कर रही तो उसकी सरफेस बनती है, सरफेस रफनेस आती है। ठीक है ना, तो ये है, तो यहाँ पर RA लिखा रहता है, RA मतलब उसकी रफनेस वैल्यू। क्या है उसकी रफनेस वैल्यू, माइक्रोन मीटर, माइक्रोन्स में होती है। क्या होती है, माइक्रोन्स में होती है, ये कितनी माइक्रोन है उसकी वैल्यू, ये रफनेस कितनी माइक्रोन है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा मशीनिंग मेथड, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ मशीनिंग मेथड, क्या लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ इसके अंदर मशीनिंग मेथड। मशीनिंग मेथड कि मैं किस टाइप की मशीनिंग काम में ले रहा हूँ, शेपर मशीन काम में ले रहा हूँ, लेथ मशीन काम में ले रहा हूँ, मिलिंग मशीन काम में ले रहा हूँ, ग्राइंडिंग मशीन काम में ले रहा हूँ, ड्रिलिंग मशीन काम में, जो भी मशीनिंग काम में लेना उस मशीन का नाम ऊपर लिखा रहता है। फिर होती है सैम्पलिंग लेंथ, उसकी सैम्पलिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो सैम्पलिंग लेंथ लिखी थी। फिर होती है ले ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पर लिखा होता है ले ऑफ डायरेक्शन। ले ऑफ डायरेक्शन क्या है कि जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर किस टाइप का ले बन रहा है, पैरेलल ले बनना, जैसे मैंने ले के बारे में बताया, जो टूल के इंप्रेशन होते हैं उसके बारे में बताया कि किस टाइप का ले बन रहा है। तो ले क्या है, एक परपेंडिकुलर ले आ रहा है, पैरेलल ले आ रहा है, सी लिखा सर्कुलर आ रहा है, मल्टी डायरेक्शन ले आ रहा है, जो ले आ रहा है वो ले को यहाँ लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ देखो ये ले लिखा हुआ, ये सैम्पलिंग लेंथ लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मशीनिंग की अलावेंस दी जाती है कि मशीनिंग में कितनी अलावेंस देनी है अपन को।
भाई जो भी जॉब बनते हैं, जो वर्क पीस बनाएंगे तो वर्क पीस में कुछ अलाउंस देनी पड़ेगी, तो वो छूट देनी पड़ेगी, कितनी छूट है, तो जो अलाउंस है वो कितनी अलाउंस देनी, तो वो यहाँ पर अलाउंस लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अपन ने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। देखो जैसे मानो कि एक ही सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल बनाया हुआ, उसके अंदर इसमें ऊपर लिखा हुआ है मिलिंग, मतलब मैं मिलिंग मशीन काम में ले रहा हूँ। मशीनिंग मेथड क्या है ये ना, और क्या है इसका मतलब मिलिंग मशीन काम में लेना। अब उस मिलिंग मशीन के अंदर 2.5 लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब है 2.5 क्या इसकी सैम्पलिंग लेंथ है, ठीक है। एक ये परपेंडिकुलर सिंबल लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो ये दिखा है ये ले ऑफ डायरेक्शन कि किस टाइप का डायरेक्शन है। अब इसमें लिखा हुआ 6.3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 6.3, तो ये इसकी रफनेस को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब 6.3 माइक्रॉन्स, मैंने बताया था कि जो रफनेस है, सरफेस की रफनेस की वैल्यू क्या होती है, माइक्रॉन्स में होती है। तो 6.3 क्या है इसकी माइक्रॉन्स की यूनिट है, तो 6.3 का रफनेस है इसकी, क्या है इसकी रफनेस है। और जो 2 है वो 2 क्या है इसके अंदर अलाउंस की, कितनी मशीन के अंदर अलाउंस देनी है, ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी है, अब क्या होता है कुछ कुछ ड्राइंग होते हैं, कुछ ड्राइंग में इस तरह के सिंबल भी, और साथ में क्या होता है देखो ये जो होती है ये कहलाती है इसकी हाइट, क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट होती है। ये हाइट इस हाइट के 3 टाइम्स होती है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर बन रहा है, इसके अंदर ट्रायंगल बन रहा है, ये अगर ये वाली हाइट h है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3h हो जाएगी, 3 टाइम्स होती है, तो इसकी हाइट कहलाती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो जो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सिंबल काम में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, देखो डिफरेंट टाइप के सिंबल काम में ले रहे हैं। अगर सपोज करो किसी ड्राइंग के अंदर इस टाइप का सिंबल बना हुआ, मतलब एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर इस टाइप का एक सिंबल बना हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, मुझको एक प्रोडक्ट बनाना है। इसका मतलब क्या है, मेरे को प्रोडक्ट बनाना। अब वो प्रोडक्ट बनाओ तुम, लेकिन कोई सा ही मेथड अप्लाई करो, यानी कोई सा भी मेथड अप्लाई करो, चाहे मैं उसके लिए फोर्जिंग करूँ, चाहे मैं कास्टिंग करूँ, चाहे मशीनिंग करूँ। भाई कोई जॉब बनाऊंगा, उस जॉब बनाने 3 तरीके, या तो मैं फोर्जिंग करूँगा, या कास्टिंग करूँगा, या मशीनिंग करूँगा। तो मेरे को कोई सा भी मेथड अप्लाई करना है इसके अंदर, मतलब मुझे मेरा जॉब बनना चाहिए। अगर इस टाइप का सिंबल, तो उसका मतलब क्या, मेरा जॉब तो बनना चाहिए, लेकिन उस जॉब बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँ, कोई सा भी प्रोसेस काम में लूँ, चाहे मैं फोर्जिंग लूँ, चाहे मैं कास्टिंग, चाहे मशीनिंग लूँ, तो ये होता है, ठीक है ना। अगर किसी ड्राइंग में इस टाइप का सिंबल है, किसी ड्राइंग में इस टाइप का सिंबल है, तो इसका मतलब क्या होता है, मुझको जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल रिमूव होना, मतलब मटेरियल रिमूव करके वो प्रोडक्ट बनाना है। अब चाहे वो मिलिंग करूँ, चाहे मैं टर्निंग करूँ, चाहे मैं शेपिंग करूँ, ठीक है। जो जॉब बनेगा, उसके जो वर्क पीस बनेगा, उस वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करके वो वर्क पीस बनेगा। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ये वाला सिंबल, ठीक है, देखो इसके अंदर एक सिंबल और है, कौन सा, एक ये सिंबल है। इस सिंबल का मतलब क्या है, मुझे प्रोडक्ट तो बनाना है, लेकिन उस जब प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का मटेरियल रिमूव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, होता है ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि मेरे को कोई भी शीट मेटल है, शीट मेटल को कोई शेप देना, तो कौन शेप दिया मैंने, स्क्वायर शेप दिया मैंने, कुछ भी शेप दिया, जब मैं उसको शेप दूंगा उसके अंदर, तो कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता है, उसके अंदर किसी भी टाइप का मटेरियल रिमूव नहीं होता, केवल इसके अंदर क्या किया जाता है, शेप दिया जाता है। जैसे शीट मेटल जो बनाऊंगा तो मैं उसके अंदर शेप दूंगा, ना कि मैं मटेरियल को रिमूव करूंगा। जैसे अपन ने लेथ मशीन बढ़ी थी, उस लेथ मशीन में स्पिनिंग बढ़ी थी, उस स्पिनिंग ऑपरेशन में देखा था अपन ने कि उसमें शेप दिया जा रहा, उसमें फोर्स लगा के शेप दिया जा रहा, मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा, बट उसमें शेप दिया जा रहा। तो इसका मतलब क्या, मुझे प्रोडक्ट तो बनाना है, लेकिन उसके अंदर क्या है, शेप देना, मुझे मटेरियल रिमूव नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब कहते हैं, ये इसके इंडिकेटर है, ठीक है। ये इसके अगर किसी इसके अंदर लिखा हुआ इस टाइप का सिंबल बना हुआ, तो इस तरह इसका मतलब ये होता है इन सिंबल का मतलब, ठीक है। साथ में क्या है, इसके अंदर एक टेबल बनी हुई है, देखो एक टेबल बनी हुई है, उसकी सरफेस की रफनेस है, क्या बनी है, देखो एक टेबल बनी हुई है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल पे क्या लिखा हुआ है, इस सरफेस की रफनेस लिखी हुई थी, जो भी अपन सरफेस की रफनेस दे रहे हैं, कहाँ पर, देखो इसके अंदर, जैसे अपन ने यहाँ पर इसकी दिखी किसी रफनेस कितनी होनी चाहिए, 6.3 लिखा हो, तो इसकी क्या है, रफनेस है। तो क्या एक टेबल है, उस टेबल पर क्या लिखा है, रफनेस वैल्यू माइक्रोन, जैसे 50 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ, 12.5 लिखा हुआ, 8.3, 3.2, 1.6, फिर 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, फिर 0.05, फिर 0.25, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू है। अब देखो यहाँ से बनता है, क्या ना, इसकी ग्रेडिंग करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो ग्रेडिंग करते हैं वो कितनी होती है इसके अंदर, 12 के अंदर 12 ग्रेडिंग करते थे, लिखा हुआ 12 से 1 तक मारा, तो N12, N11, N10, N9 ये लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है ना। तो जहाँ इसकी सरफेस की रफनेस लिखी हुई है, यहाँ पर रफनेस जो लिखी है, रफनेस या तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी रहेगी, रफनेस की वैल्यू माइक्रोन में लिखी रहेगी। ये सपोज कहीं लिखा रहेगा कि इसमें N12,
N10 ये लिखा रहेगा, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा रहता तो सिंबल भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। साइड में जैसे लिखा 50 लिखा हुआ है, 15 माइक्रोन से रफनेस है, तो उसके आगे क्या लिखा N12, तो मैं इसको N12 लिख सकता हूँ। अब उसके अंदर रफनेस के सिंबल भी लिखे रहते हैं। रफनेस के सिंबल क्या है, देखो रफनेस का सिंबल लिखा हुआ, देखो ये सिंबल है, इस टाइप का सिंबल आ रहा है, एक ट्रायंगल आ रहा है, फिर डबल ट्रायंगल, फिर ट्रिपल ट्रायंगल, फिर 4 बार ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी रफनेस को इंडिकेट करता है इसके अंदर। अब देखो उसकी जो वैल्यू किस तरह डिवाइड करिए, जो मैक्सिमम होती है रफनेस वो होती है N12, रफ कितना रफ है, मैक्सिमम होता है N12 50 माइक्रोन उसकी रफनेस है इसके अंदर। फिर N10, फिर N11, फिर N10, फिर N9, N8, N7, ये सब क्या है इसकी रफनेस की वैल्यू को इंडिकेट करता है इसके अंदर। तो अगर उसकी जो उसकी ड्राइंग है उस ड्राइंग में 6.3 लिखा होगा, अगर 6.3 नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिख देगा वो N12 लिख देगा या N50 लिख देगा इसके अंदर, या इस टाइप का एक सिंबल बना देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिसकी रफनेस हो रही है वो N12 होगा या N50 होगा, या इसके अंदर क्या बोलते हैं इस टाइप का सिंबल होगा, ठीक है। ये N50 नहीं, केवल 50 है इसकी माइक्रोन्स के अंदर, ठीक है, रफनेस इसके इंडिकेट कर रहा है। तो ये सब कहते हैं इसके कि इस तरह मैं इसकी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता हूँ इसके अंदर। मतलब जितना अब मतलब लिखा हुआ N12 मतलब ज़्यादा रफ है, ठीक है ना। और N1 क्या है 0.025, ये इतना कम रफ है, मतलब स्मूथनेस कह सकते हैं इसको अपन, क्या स्मूथनेस। मैंने बताया कि किसी भी जो वर्क पीस जो बनता है अपन उसकी रफनेस को कम कर सकते हैं, बट उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। उसके अंदर हर एक प्रोफाइल जिसकी जो जॉब बनना, वर्क पीस बनना, उसकी कुछ ना कुछ तो उसके अंदर रफनेस रहेगी। उसकी रफनेस को एकदम कम नहीं कर सकते, एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। मतलब उसके अंदर 0.025 तक कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, अब उससे कम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उसको इतना स्मूथ कर सकता हूँ, उससे स्मूथ कर नहीं कर सकता हूँ। मतलब उसकी रफनेस है, ये इसकी रफनेस की वैल्यू किसी भी मशीनिंग में जब जॉब बनाएंगे तो उसकी रफनेस को अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ उसकी रफनेस को कम कर सकते हैं अपन, अलग अलग जो मेथड उस मेथड को अप्लाई करके उसकी रफनेस को अपन कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहते हैं इसके अंदर किस तरह अपन इसके ड्राइंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरह इसके अंदर ड्राइंग के अंदर सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है इसकी ले ऑफ डायरेक्शन, ये सब के बारे में बताया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस रफनेस क्या होता है, इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग के अंदर। धन्यवाद।